यार आज इन बेटियों को छेड़छाड़ का न्याय नहीं मिल रहा। उसका मतलब अगर इन बेटियों को आज छेड़ा गया, आज आपकी बहन को छेड़ा गया, तो आपकी बहन को कोई ये कहा जाएगा जाके FIR होगी तक आप 24 में चुनाव लड़ोगे किसी पार्टी से? इस्तीफा नहीं, इस स्ट्रक्चर से अभी बाहर भगाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी साहब हम एक ही अपील कर रहे हैं, ये लड़कियों की जो मानसिकता है ना, पुरुष प्रधान देश में दबा के रखी जाती है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते, उस चीज का परिणाम है ये। महिला पहलवानों का आंदोलन 10 दिन से लगातार जारी है और अब जो सांसद बृजभूषण सिंह हैं वे साफ कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई है, आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? किसको कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग? वो किसको कह रहे हैं? देश को बांटने की, अखंड भारत को बांटने की साजिश हो रही है क्या यहाँ पे विनेश फोगाट, साक्षी फोगाट, बजरंग पुनिया, वीरेंद्र सहवाग, नीरज चोपड़ा, विजेंद्र बॉक्सर, अभिनव बिंद्रा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, बबीता फोगाट, सानिया मिर्जा, बबीता फोगाट, कहाँ हो तो खिलाफ हैं? कौन खिलाफ? कहाँ? जब उनने कमेटी में ये बता दिया, अगर मेरे से साइन करा लिया गया और मेरी इच्छा भी नहीं पूछी गई तो खिलाफ कहाँ है? वो तो एक राजनीतिक प्रलोभन में थोड़ी ही विवश है। वो पूरे देश में, इस देश में यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जब मुख्य न्यायाधीश भी राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेट हो जाता है तो राजनीतिक प्रलोभन के लिए, तो क्या पता कल PT उषा जी इतनी बड़ी देश की प्लेयर, अगर वो भी कल राजनीतिक किसी पद पर बैठ गई तो आने वाला समय ये बताओगा कि राजनीतिक प्रलोभन में बयान दिया था। तो जब इतने बड़े देश के प्लेयरों को, इन गोल्ड मेडलिस्टों को ये कह रहे हैं कि ये सब हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, जो टोटली मेडलिस्ट ही 30-40 है देश में, टॉप क्लास, और उनमें से अगर सारे हरियाणा के बता दिए 60-70%, तो अखंड भारत की कामना कैसे करोगे आप? वही बात तो बृजभूषण सिंह भी कह रहे हैं। हाँ। ये जो 7 महिला पहलवान आंदोलन पर है, लोग चुनाव लड़ेंगी 24 में। कौन? मतलब ये चुनाव लड़ेंगे ना लड़ेंगे, एक साल कांग्रेस लड़ाएगी। दीपेंद्र हुड्डा का नाम सामने आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा इनको चुनाव लड़ा होगा ना लड़ा होगा, वो सवाल कहाँ है? वो 2024 में कह रहे हो ना आप। यार आज इन बेटियों को छेड़छाड़ का न्याय नहीं मिल रहा। उसका मतलब अगर इन बेटियों को आज छेड़ा गया, आज आपकी बहन को छेड़ा गया, तो आपकी बहन को कोई ये कहा जाएगा जाके FIR होगी तक आप 24 में चुनाव लड़ोगे किसी पार्टी से? फंडिंग हुई है करोड़ों की। अच्छा, किसने कर दी फंडिंग? अरे बृजभूषण सिंह आरोप लगा रहे हैं। बृजभूषण सिंह कौन है? कौन है? जिनके लिए आप लोग बैठे हुए आंदोलन पे? कौन? वो सांसद है। वो सांसद है, उनके अलावा क्या न है? 1974 से लेकर अब तक कितने मुकदमे हैं? देश में 800 सांसद बैठते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे बड़ा गुंडा है देश का, माफिया है। ऐसा कोई आरोप उन पर नहीं, चाहे मर्डर का, चाहे फिरौती का, अपहरण का, चोरी का, गुंडागर्दी का, मतलब छेड़छाड़ का और बलात्कार तक का पोस्को एक्ट उन पर लग रहा है। उनकी भाषा को आप ये कह रहे हो वो बोल रहा है और देश उसको सुनेगा, और उन बच्चियों के हक में सुनेगा जिनने देश का मान सम्मान बढ़ाया। किस टाइप की सोच की बात कर रहे हैं? माफिया नहीं, वो गरीबों के मसीहा हैं, वो किंग मेकर हैं। ऐसे सामंतवादी सोच का आदमी गरीबों का मसीहा है, किंग मेकर है। तो ऐसे किंग मेकरों की देश ने जरूरत है या ऐसी बेटियों की? सवाल ये खड़ा होता है। बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार साहब, आपको ऐसी बेटियों की जरूरत है या ऐसे किंग मेकर की देश के लिए? अरे अगर बेटियों की जरूरत होती तो मोदी जी कर्नाटक में नहीं होते, मोदी जी दिल्ली में होते हैं। मोदी जी तो सारी बार विदेश भी रहे हैं। ये तो 140 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी बनती है, मोदी जी की अकेली जिम्मेवारी नहीं है। जो लोग इनके जीतने पे ये कहते थे ना, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे देश की बेटियां, हमारा सम्मान, आप भी सेल्फी खिंचवाते, मैं भी सेल्फी खिंचवाता था। ये हम सब लोगों की लड़ाई है, बाद में प्रधानमंत्री जी की है। प्रधानमंत्री जी तो देश का प्रथम नागरिक है। बदनाम करेंगे देश को आप लोग, बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को, बदनाम कर रहे हैं बीजेपी को, बदनाम कर रहे हैं RSS को, आप लोग कर रहे हैं। ऐसे अगर बेटियों के न्याय मांगने से बदनाम होते तो इनसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बदनाम हो लेते। इसी देश के प्रधानमंत्री थे और बीजेपी की नेता थे। एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी, उसमें लिखा था ना मैं नाम बता सकती, ना मैं एड्रेस बता सकती, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में मेरा यौन शोषण हो रहा है। 12-13 लड़कियां, हमको प्रधानमंत्री जी बचाओ। CBI को कॉल दी, दिल में वो बात ली और 2 साल तक
गुप्तचर बन के वहाँ सीबीआई रही और उस बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और जेल में डाला। अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों से सीख ले लेनी चाहिए प्रधानमंत्री को। अगर खुद में ऐसा कोई ना एग्जाम्पल होता है उनके पास, ना इतना दिमाग है, तो पूर्व प्रधानमंत्री से सीख ले लो। वरना सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री तो बीजेपी, नेता तो बीजेपी के हैं, कहीं प्रधानमंत्री भी बीजेपी के ना हो। मोदी जी सीखते नहीं है, मोदी सिखाते हैं। मोदी जी इतिहास पढ़ते नहीं, मोदी जी इतिहास बनाते हैं। कैसा इतिहास बनाते हैं? ये इतिहास बन रहा है। अगर ऐसा इतिहास मोदी जी बनाते हैं तो आप लिख लो, ये 140 करोड़ का मुल्क इतिहास नहीं बनने देगा। अपने दिमाग में से निकाल दो। कोई पद पर बैठा, कोई सम्मान पर बैठा पदाधिकारी, ऐसा हो नहीं सकता। 140 करोड़ का मुल्क है। आम कह दिया है ब्रजभूषण सिंह ने, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अपराधी नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा अगर कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति संन्यास ले लूंगा, फिर वो प्रधानमंत्री की बात है। नैतिकता के आधार पर लेना चाहिए इस्तीफा। और ब्रजभूषण सिंह से कौन इस्तीफा मांग रहा है? हम तो जेल के अंदर मांग रहे हैं इस्तीफा नहीं, इस स्ट्रक्चर से अभी बाहर भगाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी साहब हम एक ही अपील कर रहे हैं, 7 लड़कियां गवाह हैं और समातें जिस दिन ये आवाज बुलंद होती चली गई उस दिन 700 मिलेंगी। इसका पासपोर्ट छीन लो, ये भागेगा। कहीं ये भी भगोड़ा हो जाए, फिर देश को ये कहो अगर निकल गया। आज देश के सामने सवाल ब्रजभूषण सिंह के भागने का है। कल उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसको भाषा बोलने की तमीज नहीं। कहाँ 6 बार का सांसद है, उसे पूछ रहे आपके ऊपर लड़कियों ने ये चार्ज लगाए हैं, वो कहने लग रहा है क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। अरे बेशरम आदमी, हम तेरे को थोड़ी बता रहे हैं। कमजोर आदमी, घटिया आदमी, गुंडे। सांसद हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए सर, अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। सांसद हैं 6 बार के हो। 74 से लेकर गुंडा है। शब्दों के चयन से क्या होता है? पुलिस या रिकॉर्ड में गुंडा, बदमाश, चोर, हत्यारा लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है। अगर हत्यारे, गुंडे, बदमाश होते तो योगी की पुलिस कार्रवाई करती। तो ये धारा क्यों लगा रखी है? ये कानून में ये धारा लगा रखी, ये रजिस्टर गलत है, ये धाराएं गलत। बड़े नेता हैं, धाराएं लग जाती हैं। अच्छा, तो धाराएं लगा दो फिर धाराएं लगा दो तो क्या? असली गुंडा तो एक मिनट, असली बदमाश तो अतीक अहमद थे, असली बदमाश तो विकास दुबे थे जिनको मार दिया गया। ऐसा है, हर आदमी का एक स्वभाव है। इस देश की विडंबना पता क्या है? इस देश को पुरुष प्रधान देश माना जाता है। यहाँ पे जो लड़कियां ना, उनकी एक बहुत बड़ी कमी है। 75 साल आज़ादी होने के बाद भी वो दबती और कुचले वर्ग में अपना दबती और दबी हुई समाज से, दबी हुई सोच से रहती हैं। एक शराबी का भी एक लड़की ब्याह शादी कर दी जाती है ना, वो भी 7-8 साल में तो ये बताओ है अगर मेरी अति होगी इससे पीछा छुटा दो। ये लड़कियों की जो मानसिकता है ना, पुरुष प्रधान देश में दबा के रखी जाती है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर दे, उस चीज़ का परिणाम है ये हमारी हर घर में है। आपकी बहन भी है ना, मेरी बहन है, इनकी है, सबकी माँ बहन ये सोचती हैं कि जब उनके सिर से पानी ऊपर चला जाता है, जब वो आवाज़ उठाती है, इसलिए यह परिणाम है। वरना 2012 में ही इसके ऊपर एलिगेशन लगने लग गए थे। और क्या गुंडा ये कहता मैं कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष, मैं बाहुबली हूँ। कुश्ती में हम आते, हमारे गांव में कुश्ती महाबली तो सुने हैं, बाहुबली कहाँ से सुना? और बाहुबली बनना है तो बाहुबली 3 में जाकर रोल कर। बाहुबली अगर बनना है इसको तो बाहुबली 3 में रोल कर, वरना है ना 140 करोड़ का ये मुल्क है, ये नहीं पता चलेगा। अगले एपिसोड में समझ में आओगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसकी ऐसी सजा दी जाएगी। कहाँ बाहुबली बनता है? ये महाबली होते हैं बड़े पहलवान। बाहुबली क्या होता है? कुश्ती का इसने ज्ञान नहीं, इसके बेटे ने ज्ञान नहीं, इसके साले ने ज्ञान नहीं, उनको फेडरेशन में बैठा रखा है। नहीं लग रहा है आपको ऐसे? आप बोल रहे हैं 40 मुकदमे दर्ज हैं उनके खिलाफ। किससे? ब्रजभूषण से। कमाल की बात है भाई साहब, देश में लोकतंत्र है। हम जिस एरिया से आते हैं ना, वो एरिया इन चीजों का अलाउ नहीं करता। वो सामंतवादी परंपराएं हैं वहाँ। देश में आजादी तो आ गई, लेकिन कुछ इलाकों में सामंतवादी परंपराएं रह रही हैं, जिसके परिणाम की वजह से वो ताकतवर है। उसे कोई ताकतवर नहीं मानता। यहाँ इस इलाके में, इस दिल्ली में, यहाँ लोकतंत्र से राज चलता है। और ये जब देश की बेटी, कहाँ कानून लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? 3 महीना हो गया। सुनो, ये हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, 50-60 किलो वजन में लड़े हैं। अगर ये बीजेपी का स्ट्रक्चर और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई ना होती तो ये बजरंग पुनिया उसको 8 बार पटक देता है 1 मिनट में। उसको ये नहीं पता चलता, उसका नाम अपनी ताकत का, अपने आगे का पता चल जाता। एक छोटा सा पहलवान यहाँ 50 किलो का होना, उसे ब्रजभूषण के परिवार को बैठा के दिखा लियो, 1 मिनट में 8 चक्री कटा देगा, जैसे मैट पे कटाते हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के उनकी भी हैं, और जो ये शाहीन बाग कह रहे हैं उनकी भी बेटी हैं। बेटियों की लड़ाई में देश एकजुट है। अभी सिर्फ बिजली और पानी काटा गया है, यहाँ से हटा भी देंगे, क्या कर लेंगे आप लोग? कैसे हटा देंगे? कैसे परमिशन नहीं आपके पास?
बगैर परमिशन बैठेंगे। देश की बेटियां हैं। सुनो, ये सवाल कब उठा था आपने पता है? 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर 130 करोड़ लोग ऐसे टीवी खोल के बैठे थे, एक भी मेडल का खाता नहीं खुल रहा था। छोटे छोटे मुल्क 12-12, 15-15 मेडल ले रहे। जब साक्षी का लास्ट में 3-4 सेकंड में मेडल आया था और उससे एक सवाल कराया गया था साक्षी मलिक से, अगर आप ये बताओ, अगर आपने ये मेडल जीता तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो 130 करोड़ लोग जो भारतीय थे उनको साक्षी मलिक ने कहा था, ये मेरे देश 130 करोड़ लोगों की दुआ और दया का असर है जो मैं अपने देश का खाता खोल पाई। तुम सच को भी झूठ लिख दो, पैर अखबार पर तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, लेकिन सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि एक मोम से पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है। एक मोम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है। मोम किसे कह रहे हैं आप? सरकार में जो आदमी बैठे ना, उनका मोम का मोम है वे लोग। मोम के पुतले। अरे मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना एक कहने के लिए बना है। 56 इंच की तो अलमारी होती है यार। 56 इंच का सीना कह दिया तने। दारा सिंह का 52 इंच का सीना है। बेइज्जती कर रहे हैं आप मोदी जी की, पहलवान था, फजीहत कर रहे हैं आप मोदी जी की। कहने की है 56 इंच का सीना का मतलब होता है अगर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हो। वो जब पता चलेगा जब यहाँ दिखाओगे। चंदगी-राम पहलवान का ऊपर खाट गल जाती थी। 52 इंच का सीना तो उनका था, क्या उनका, और दारा सिंह का 52 का था। देश के सबसे बड़े पहलवान का कहने के लिए आती। 56 इंच का सीना तो दिखाना मोदी चाहिए। जी महापहलवान हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार चुने गए हैं। ऐसा है, मोदी जी पहलवान हैं और यहाँ आएंगे और 140 करोड़ का ये मुल्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला लेने को तैयार है। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला तो एक बात सोच लियो, अमेरिका में भी एक बार ऐसी घटना हुई थी। मोहम्मद अली एक बॉक्सर था, देश में ओलंपिक का गोल्ड लिया था, और जब अपने देश में हो गया तो उसने सोचा कि मेरे देश में जाते मेरा सम्मान होगा। सोवियत और सोवियत का इतना बड़ा झगड़ा था जाति धर्म का, उसको सम्मान नहीं मिला। उसने एक दरिया में वो गोल्ड मेडल डाल दिया था। उस टाइम पे पूरा अमेरिका उस दरिया में लग गया था कि उस मेडल को ढूंढे, लेकिन दरियाओं की गहराई इतनी होती है, अगर जब एक बार उनमें उफान उठते हैं ना तो देश की भावनाओं को कितनी भी कहानी सुना लीजिए, कितनी भी कहानी सुना लीजिए, साफ कह दिया इस्तीफा नहीं देंगे वे। अगर यहाँ से न्याय की उम्मीद ना लगी तो देश की ये मेडलिस्ट इन मेडलों को लेकर राजघाट पे महात्मा गांधी के पास ऊपर जाकर जिसने आज़ादी दिलवाई सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को याद करके अगर नदी में किसी देश की पवित्र नदी में ये मेडल डाल दिए तो एक बात चेताना चाहता हूँ, 100 देश के 40 करोड़ लोग भी ना उस मेडल को, ना उस भावना को, ना उस सम्मान को, ना प्रधानमंत्री वापस नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। काला इतिहास लिखा जाएगा इस देश में। तो इस चीज़ को समझो आप। बेटियों का मामला है, न्याय तो 100% मिलना है, पूर्ण न्याय मिलना है 100%। क्योंकि ये जो आदमी है ना, इसका तो अपराधिक संसद में, कानून में, व्यक्तिगत तौर पे इसके खिलाफ गवाह हैं। जब लड़कियां निकल कर आऊंगी ना, 7 गवाह तो अब हैं और 65 गवाह पहले थी यहाँ जो पहले भी बैठी थी, और 300 लड़कियों ने ये बताया है कि ये पूरा स्ट्रक्चर खराब है। आप समय रहते देखियो, यहाँ से एक नई पहल निकलेगी। छेड़छाड़ करने वाला आदमी भी कई बार सोचेगा अपने आप के बारे में। उसकी अगर मंदबुद्धि होगी, उसका दिमाग डग गया तो देश में छेड़छाड़ कर पाओगा, वरना छेड़छाड़ करने की भी औकात नहीं रहेगी। ये कानून यहाँ से पास होकर निकला। आप चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी को? मोदी जी को खुला चैलेंज क्या अपील करते हैं? देश का प्रधानमंत्री जी है, अब फैसला लीजिए। 140 करोड़ लोग आपके फैसले की तरफ बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्रियों से सीखें और ये फैसला लेंगे। प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्रियों से आप सीखने का काम कीजिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। लोग आए हुए हैं यहाँ पर समर्थन देने के लिए, जो 7 महिला पहलवान जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन कर रही हैं, और मैं भी वहीं पर मौजूद हूँ और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आज आंदोलन का 10वां दिन है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता यहाँ पर आ रहे हैं और इन लोगों को अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।